शाम को खाने के लिए वहाँ मई और चाय थी तो हमने बड़े चाव से वो खाए। रात के खाने में हमने 2 थालियां ली और टेंट के बाहर ही बैठ कर खाए। 12 बजे तक नीतू ने मुझे सोने नहीं दिया और मेरे साथ बैठ के बातें करती रही, अपने जीवन के किस्से सुनाती रही और मैं भी उन्हें अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताने लगा। इसी बीच मैंने उन्हें वो भांग वाले कांड के बारे में भी बताया। जैसे ही 12 बजे नीतू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और मेरे गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे माय डियर, गॉड ब्लेस यू। इतना कहते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया ताकि वो रो ना पड़े। कुछ देर में वो नॉर्मल हो गई और हम सोने के लिए अंदर आ गए। सुबह जल्दी ही आंख खुल गई। फ्रेश होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर मंदिर चलते हैं। मंदिर के बाहर एक गर्म पानी का स्रोत था जिसमें सारे लोग नहा रहे थे। हमने हाथ मुंह धोया और भगवान के दर्शन करने लगे। दर्शन के बाद नीतू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ एक पत्थर पर बैठने को कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नीतू ने बहुत गंभीर होते हुए कहा। एक पल के लिए मैं भी सोच में पड़ गया कि उन्हें आखिर बात क्या करनी है। सागर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार, नीतू ने गंभीर होते हुए कहा। आप ये क्या कह रहे हो? मैंने चौंक कर खड़े होते हुए कहा। जब हम कुमार के ऑफिस में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मैं उस समय कुमार की पत्नी थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। बड़ी हिम्मत लगी और फिर तुम्हारे सहारे के कारण मैं आजाद हुई। फिर घर वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और ऐसे में मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए तुमसे दूर बेंगलो आ गई और सोचा कि जिंदगी दोबारा शुरू करूंगी, पर तुम्हारी यादें साथ नहीं छोड़ती थी। बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की और भूल भी गई, इसलिए मैंने अपना नंबर बदल लिया था क्योंकि मेरा मन जानता था कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे। देखा जाए वो सही भी था क्योंकि उस टाइम तुम अश्विनी के थे। अगर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार भी करती तो तुम मना कर देते और तब मैं टूट जाती। बड़े मुश्किल से डरते हुए मैं दोबारा लखनऊ आई क्योंकि जानती थी कि तुम्हारे सामने मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, पर एक बार और अपने मम्मी डैडी से रिश्ते सुधारने की बात थी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे बात तक नहीं की और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उस रात जब मैंने तुम्हें उस बस स्टैंड पर देखा तो मैं बता नहीं सकती मुझ पर क्या बीती। दूर से देखकर ही मन कह रहा था कि ये तुम नहीं हो सकते, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं हो सकती। वो रात मैंने रोते रोते, फिर ये तुम्हारी बीमारी और वो सब जारी। मैंने बहुत संभलने की कोशिश की पर ये दिल अब नहीं संभलता, नीतू ने रोते रोते कहा। आप मेरे बारे में सब नहीं जानते, अगर जानते तो प्यार नहीं नफरत करते। मैंने उनका कंधा पकड़कर उन्हें झिंझोड़ते हुए कहा। क्या नहीं पता मुझे? नीतू ने अपना रोना रोकते हुए पूछा। मेरे और अश्विनी के रिश्ते के बारे में। मैंने उनके कंधों को छोड़ दिया। तुम उससे प्यार करते थे और उसने तुमसे धोखा किया, बस, नीतू ने कहा। बात इतनी आसान नहीं है, हम दोनों असल जिंदगी में चाचा भतीजी थे। इतना कहते हुए मैंने उन्हें सारी कहानी सुना दी, उसका मुझे धोखा देने से लेकर उसकी शादी तक सब बात। तो इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? आई वो थी तुम्हारे पास, तुम तो अपने रिश्ते की मर्यादा जानते थे ना, तभी तो उसे मना कर रहे थे। और रिश्ते क्या होते हैं? इंसान उन्हें बनाता है ना। हमारा ये दोस्ती का रिश्ता भी हमने बनाया ना। अगर तुमने उससे अपने प्यार का इजहार किया होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि अभी तुम क्या चाहते हो। क्या तुम उससे अब भी प्यार करते हो? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी प्यार है? नीतू ने मुझे झिंझोड़ते हुए पूछा। मैं नीतू की बातों में खो गया था क्योंकि जिस सरलता से वो इस सब को ले रही थी वो मेरे गले नहीं उतर रही थी, पर उनका मुझे झिंझोड़ना जारी था और वो जवाब की उम्मीद कर रही थी। नहीं, मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ। उसकी वजह से मुझे मेरे ही परिवार से अलग होना पड़ा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इतने दिनों में एक छत के नीचे रहते हुए तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है? नीतू ने पूछा। हुआ था, कई बार हुआ, पर मुझ में अब दोबारा टूटने की ताकत नहीं है, मैंने नीतू की आंखों में देखते हुए कहा। ये मेरा सवाल था कि क्या होगा अगर उन्होंने भी मेरे साथ वही किया जो अश्विनी ने किया। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नीतू ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। उस पल मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। बस एक दिल था जो प्यार चाहता था और उसे नीतू का प्यार सच्चा लग रहा था, पर खुद को फिर से टूटते हुए देखने का डर भी था जो मुझे रोक रहा था। मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, पर हाथ की सभी उंगलियां एक सी नहीं होती। अगर एक लड़की ने तुम्हें धोखा दिया तो जरूरी तो नहीं कि मैं भी तुम्हें धोखा दूं। उसके लिए तुम बाहर जाने का रास्ता थे, पर मेरे लिए तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। मेरा दिल नीतू की बातें सुनकर उसकी ओर बहने लगा था, पर जुबान खामोश थी। हाँ, अगर तुम्हें मेरी उम्र से कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, नीतू ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, पर मुझे उनकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
बस दिल टूटने का डर था। आई लव यू, मैंने एकदम से उनकी आंखों में देखते हुए कहा। आई लव यू टू, नीतू ने एकदम से जवाब दिया और मेरे गले लग गई। हम 10 मिनट तक बस ऐसे ही गले लगे रहे। कोई बातचीत नहीं हुई, बस दो बेकरार दिल थे जो एक दूसरे में करार ढूंढ रहे थे। तो शादी कब करनी है, नीतू बोली और मैंने उन्हें अपने आलिंगन से आजाद किया। पहले इस पहाड़ से तो नीचे उतरे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने टेंट की तरफ आ रहे थे कि तभी नीतू बोली, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, यहाँ आई थी एक दोस्त के साथ और जा रही हूँ हम सफर के साथ। खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा साथी मिला, जो मेरे सारे दुख बांट रहा है, मैंने कहा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम सारे दुख भूल जाओगे, नीतू ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा। मैंने नीतू के सर को चूम लिया। हमने बैग उठाया और नीचे उतर चले। इस वक्त हम दोनों ही एक अजीब से जोश से भरे हुए थे। वो प्यार जो हम दोनों के दिलों में धधक रहा था, ये उसी की ऊर्जा थी। रास्ते भर हमने जगह जगह पर फोटोज क्लिक करी। दोपहर होते होते हम कसोल वापस पहुंचे और सबसे पहले मैंने नूडल पैक करवाए। हाय, क्या नूडल्स थे, ऐसे नूडल मैंने आज तक नहीं खाए थे। मैंने एक पौवा रम ली और माल भी लिया। रूम पर आकर पहले हम दोनों बारी बारी नहाए और फिर नूडल खाने लगे। मैंने एक पैक भी बनाकर रेडी किया। अब रम में होती है थोड़ी बदबू जो नीतू को पसंद नहीं आई। एव, तुम तो हमेशा अच्छी वाली पीते हो, तो आज रम क्यों? नीतू ने नाक से कोड़ते हुए कहा। इंसान को कभी अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए। रम से ही मैंने शुरुआत की थी और पहाड़ों पर रम पीने का मजा ही अलग होता है, मैंने कहा और नाक से कोड़कर ही सही पर नीतू ने पूरा पैक एक सांस में खींच लिया। जैसे ही रम गले से नीचे उतरी उनका पूरा जिस्म गर्म हो गया। वाह, ये तो सच में बहुत गर्म है। अब समझ में आया पहाड़ों पर इसे पीने का मतलब, नीतू ने गिलास मेरे आगे सरकाते हुए कहा। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, सर्दी में भी ये रम बांध इलाज है, मैंने कहा और हम दोनों हंसने लगे। नूडल के साथ आज रम का एक अलग ही सुरूर था और जब खाना खत्म हुआ तो मैंने अपनी लैब खोल दी, जिसे देखकर नीतू हैरान हो गई। अब ये क्या कर रहे हो, नीतू ने पूछा। इसे कहते हैं माल, ये कहते हुए मैंने सिगरेट का तंबाकू एक पेपर निकाला और मलाना क्रीम निकाली। दिखने में वो काली काली चिपचिपी सी होती है। ये क्या है, नीतू ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। ये है यहाँ की फेमस मलाना क्रीम। पर नीतू को समझ नहीं आया कि वो क्या होती है। हशीश, मैंने कहा तो नीतू एकदम से अपने दोनों गालों को हाथ से ढकते हुए मुझे देखने लगी। आउच, है, तुम ड्रग्स लेते हो, नीतू ने चौंकते हुए कहा। उनका इतना लाउड रिएक्शन का कारण था रम का असर जो अब धीरे धीरे उन पर चढ़ रहा था। ड्रग्स तो अंग्रेजी नशे की चीजें होती हैं, ये तो नेचुरल है, ये हमें प्रकृति देती है, मैंने अपनी प्यारी हशीश का बचाव करते हुए कहा, जिसे सुन नीतू हंस पड़ी। मैंने हशीश की एक छोटी गोली को माचिस की तीली पर रखकर गर्म किया और फिर उसे सिगरेट के तंबाकू में डालकर मिलाया और बड़ी सावधानी से वापस सिगरेट में भर दिया। सिगरेट मुंह पर लगाकर मैंने पहला कश लिया और पीठ दीवार से टिका कर बैठ गया। आंखें अपने आप बंद हो गई क्योंकि जिस्म को आज कई महीनों बाद असली माल चखने को मिला था। इसकी आदत तो नहीं पड़ती, नीतू ने थोड़ा चिंता जताते हुए पूछा। इतने महीनों में तुमने कभी देखा मुझे इसे पीते हुए? नशा जब तक कंट्रोल में रहे ठीक होता है, जब उसके लिए आपकी आत्मा आपको परेशान करने लगे तब वो हद से बाहर हो जाता है, मैंने प्रवचन देते हुए कहा। पिछले साल यही तो सीखा था मैंने। मैं भी एक पफ लूं? नीतू ने पूछा तो मैंने उन्हें सिगरेट दे दी। उन्होंने एक छोटा सा पफ लिया और खांसने लगी और मुझे सिगरेट वापस दे दी। मैंने उनकी पीठ सहलाई ताकि उनकी खांसी काबू में आए। उनकी खांसी काबू में आई और मैंने एक और ड्रैग लिया और फिर से आंख मूंद कर पीठ दीवार से लगा कर बैठ गया। तभी अचानक से नीतू ने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और एक बड़ा ड्रैग लिया। इस बार उन्हें खांसी नहीं आई। 10 मिनट बाद वो बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे लगा कि चलेगी पर ये तो कुछ भी नहीं कर रही, नीतू ने चिढ़ते हुए कहा। ये दारू नहीं है, इसका असर धीरे धीरे होगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा, मैंने कहा। पर उस पर रम की गर्मी चढ़ गई तो नीतू ने अपने कपड़े उतारे। अब वो सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट और कापरी पहने मेरे बगल में लेती थी और फोटोज अपलोड करने लगी। इधर उनकी फोटोज अपलोड हुई और इधर मेरे फोन में नोटिफिकेशन की घंटियां बजने लगी। मैंने फोन उठाया ही था कि नीतू ने फिर से मेरे हाथ से सिगरेट ली और एक बड़ा ड्रैग लिया। उनका ऐसा करने से मैं हंस पड़ा और वो भी हंस दी। मैंने अपना फोन खोल के देखा तो 30 फेसबुक की नोटिफिकेशन थी। मैं हैरान था कि इतनी नोटिफिकेशन कैसे। मैंने जब खोला तो देखा कि नीतू ने हम दोनों की एक फोटो डाली थी और कैप्शन में लिखा था, ही सेड येस स आई लव यू।
नीतू के जितने भी दोस्त थे उन सब ने फोटो पर हॉट रिएक्ट किया था और कांग्रेचुलेशन की झड़ी लगा दी थी। तभी आकाश का कमेंट भी आया है, कांग्रेचुलेशन सर एंड मैडम। मैं मुस्कुराते हुए नीतू को देखने लगा जो मेरी तरफ ही देख रही थी। चेहरे पर वही मुस्कुराहट लिए और रम और हशीश के नशे में चूर उनका चेहरा दमक रहा था। चलो अब सो जाओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और लास्ट ड्रैग लेकर मैं दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। नीतू ने मेरे कंधे पर हाथ रख मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरे से चिपक कर लेट गई। आज पता नहीं क्यों पर मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा हुई और मेरा मन बहकने लगा। बरसों से सोई हुई प्यास भड़कने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगी और मन मेरे और नीतू के बीच बंधी दोस्ती की मर्यादा तोड़ने को करने लगा। मेरे शरीर का अंग जिसे मैं इतने महीनों से सिर्फ पेशाब करने के लिए इस्तेमाल करता था, आज वो अकड़ने लगा था। पर कुछ तो था जो मुझे रोके हुए था। मैंने नीतू की तरफ देखा तो उसकी आंख लग चुकी थी। मैंने खुद को धीरे से उसकी गिरफ्त से निकाला और कमरे से बाहर आकर बालकनी में बैठ गया। सांझ हो रही थी और मेरा मन ढलते सूरज को देखने का था, सो मैं बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गया। जिस अंग में जान आई थी वो वापस से शांत हो गया था। दिमाग ने ध्यान बहारों पर लगा दिया। कुछ असर सिगरेट का भी था, सो मैं चुपचाप वो नजारा एंजॉय करने लगा। 7:30 बजे नीतू उठी और मुझे ढूंढती हुई बाहर आई। पीछे से मुझे अपनी बाहों में भरकर बोली, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ढलती हुई सांझ को देख रहा था। ये सुनकर नीतू मेरी गोद में बैठ गई और अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। उसके जिस्म की गर्माहट से फिर से जिस्म में झुरझुरी छूटने लगी और मन फिर बावरा होने लगा। दिल की धड़कनें तेज थी जो नीतू साफ सुन पा रही थी। शायद वो मेरी स्थिति समझ पा रही थी, इसलिए वो उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आई। दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बड़ी अदा से देखा। उनकी ये अदा आज मैं पहली बार देख रहा था और अब तो दिल बगावत कर बैठा था। उसे अब बस वो प्यार चाहिए था जिसके लिए वो इतने दिनों से प्यासा था। नीतू धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और कुछ पलों के लिए हमारी आंखें बस एक दूसरे को देखती रही। इन्हीं कुछ पलों में मेरे दिमाग ने जिस्म पर काबू पा लिया। नीतू ने आगे बढ़कर मुझे किस करना चाहा पर मैंने उनके होठों पर उंगली रख दी। अभी नहीं, मैंने कहा और नीतू को कसकर गले लगा लिया। नीतू ने एक शब्द नहीं कहा और मेरी बात का मान रखा। हम वापस बिस्तर पर बैठ गए। तुम्हारा मन था ना? नीतू पूछा। था, पर ऐसे नहीं, मैंने कहा। तो कैसे? नीतू ने पूछा। शादी के बाद, तब तक हम ये दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखेंगे। प्यार भी होगा पर एक हद तक।